ठीक है। अब पुलिस वाले ने पूछा तूने जंजीर खींचा क्यों? बोले सर, बोले इन दोनों ने मेरे 500 रुपए चुराया है। बोले तेरे पास प्रमाण क्या है? बोले मेरे पास प्रमाण ये है कि इन दोनों ने 250 रुपया बांट के रखा, जेब में चेकिंग कर लो अभी आप। क्योंकि ये बांट रहे तब ऊपर से देख रहा था, और जब दोनों का चेकिंग किया तो दोनों के जेब में 250 रुपये निकला। ठीक है, दोनों चोरी के लिजाने में अंदर हो गए और वो फोकट में वो सोने वाले को 500 रुपए का फायदा हुआ। इसीलिए कहते हैं कि ये क्या है, ये है हट। और हट के पीछे दोनों ने फोकट में बीमारी मोल ले लिया और अपनी बीमारी से बचने के लिए अपनी बीमारी किसी पे थोपे, दूसरे पे। लेकिन ध्यान रखना, शक्कर दे शक्कर मिले, टक्कर दे टक्कर मिले, नेक का बदला नेक दे, नहीं तो कर देख ले। जो औरों को शक्कर देता वो खुद भी शक्कर खाता है, जो औरों को डाले चक्कर में तो खुद भी चक्कर खाता है। पड़े ना दोनों चक्कर में। इसीलिए जीवन में कभी इस प्रकार की हट करके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट विदुर जी कहते कि जीवन में कभी हट मत करिए। और चौथी चीज कहते हैं विदुर जी की असंतोषी। जीवन में कभी भी हमारे मेहनत से, पुरुषार्थ से, भाग्य से जितना मिलता है उसमें हम संतुष्ट रहें, उतने में अपने जीवन को संतोष में रखें। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। लेकिन ये संतोष मत करना कि तुम्हारे हाथ में पैर है, ताकत है, शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा, जवानी है और तुम हाथ में हाथ धर के बैठ गए कि हम संतोष हैं। ऐसा मत करना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलु का योग है सबके दाता राम। ऐसे ऐसे हरामखोरी मत करना। अपने मेहनत से, भाग्य से, पुरुषार्थ से जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहना, उसमें संतोष करना। लेकिन लोभ लालच में आकर के कभी किसी का गला मत काटना, जेब मत काटना, किसी के साथ में दगाबाजी मत करना, किसी के साथ में चालबाजी मत करना। क्योंकि जीवन में छल कपट से कमाया हुआ धन हमारे जीवन में कभी साथ नहीं देखता है। ये एक बात को अच्छी तरह से याद रख लेना सज्जनों, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। अहम कहते अहंकार, अहंकार जिसने भी किया है उसकी अकड़ ज्यादा देर नहीं चलती मेरे भाइयों। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। एक बात अच्छे तरह से ध्यान रखना, जिसने भी अत्याचार की, अनर्थ की कमाई को अपने जीवन में धारण किया है, देखते देखते तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आंखों के सामने ही कितने लोगों को तुमने बर्बाद होते देखा होगा, या एक पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी को पूरा समाप्त होते हुए आपने खुद देख लिया होगा। इसलिए जीवन में जो हम अपने कृत्य से, जो भी हम करते हैं, वो कृत्य हमारे जीवन में किया हुआ कर्म से हम जो भी कमाते वो हमारे साथ तो नहीं जाता है, लेकिन उस कृत्य का कर्म हमारे साथ में जरूर साथ चलता है। हमने गलत काम करके धन कमाया, मकान बनाया, जमीन बनाया, गाड़ी मोटर बनाया, साधन सुविधा बनाया, वो साधन सुविधा, रुपया पैसा, जमीन जायदाद हमारे साथ में नहीं जाएगा, लेकिन उसको कमाने के लिए जो हमने कृत्य किया, कर्म किया है, वो कर्मों के संस्कार हमारे साथ में जरूर जाएगा। इसलिए जीवन में कभी ऐसा धन मत कमाना, इसलिए असंतोषी स्वभाव मत बनाना। और पांचवी चीज विदुर जी कहते हैं कि क्रोध मत करना। क्रोध बहुत खतरनाक है, होता का नहीं होता है। क्रोध को हमारे संत गुरुजन बताते हैं, इसको अग्नि का प्रमाण देते, अग्नि का रूप बताते, अग्नि की उपमा करते कभी महापुरुष लोग। जैसे माचिस की तिल्ली होती है, जैसे माचिस की तिल्ली किसी भी चीज को जलाती है, लेकिन जलाती कब है? जब पहले खुद जलती तब दूसरे को जलाती है। इसी प्रकार सज्जनों, क्रोध की अग्नि जो होती है वो पहले खुद जलती, पहले खुद इंसान जलता है, तब वो दूसरे को जलाता है, दूसरे को दुखी करता है, दूसरे को परेशान करता है।
इसलिए जीवन में कभी किसी के सामने क्रोध मत करना। और क्रोध क्यों करता है इंसान? जब जब हमारे मन के अनुकूल कोई नहीं करता है, नहीं चलता है, नहीं मानता है, वहीं आपको क्या होता है? क्रोध होता है, वहीं तो क्रोध आता है। जैसे आप दूसरे को अपने अनुकूल चलाना चाहते हो, करवाना चाहते हो, मनवाना चाहते हो, उसके पहले अपने दिल में हाथ रख के पूछना, क्या आज तक तुम जिंदगी में किसी के अनुकूल चल सकते, कर सकते और मान सकते? पूरा आपके जीवन में आपके भीतर से रिजल्ट क्या निकलेगा? यस या नो? आज तक कोई इंसान किसी के पूरे अनुकूल चल सकता, कर सकता, मान सकता है? नहीं कर सकता, नहीं चल सकता, नहीं मान सकता है। जब हम अपने जीवन के मालिक होकर के जब हम दूसरे के पूरे अनुकूल नहीं चल सकते हैं, तो दूसरा का जीवन के हम मालिक तो नहीं है, तो फिर दूसरा हमारे कैसे अनुकूल चल सकता, पूरा कर सकता और मान सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी क्रोध मत करना। क्रोध बहुत खतरनाक है। एक बार की बात मैं आपको बताऊं, एक परिवार था और परिवार में सिर्फ 3 ही सदस्य थे, पति, पत्नी और एक छोटा सा बच्चा। उस आदमी ने क्या किया, जो आदमी था घर का मुखिया, वो टीचर था, मास्टर था, लेकिन बड़ा अच्छा इंसान था, सज्जन था। लेकिन क्या हुआ, गर्मी के समय में अपनी ड्यूटी करके आया और पहली तारीख को साथ में 1 महीने की तनख्वाह लेकर के भी साथ में आया। और जब तनख्वाह लेकर के आया तो क्या हुआ, अपने घर के पिछवाड़े जाकर के बैठता है, आंगन में जाकर के अपने शर्ट उतारता है और 1 महीने की तनख्वाह टेबल में निकाल के रख देता है और थोड़ा हवा खाने के लिए वहीं बैठ जाता है टेबल कुर्सी में। उसकी पत्नी पानी लाती है, चाय लाती है, चाय पानी पीता है। थोड़ा शाम होने लगा, अंधेरा होने लगा। इसके पश्चात क्या था, आदमी जो था टीचर, वो बाथरूम में जाता है फ्रेश होने के लिए और पत्नी एक दीपक जलाकर के टेबल में लाके रख देती है और पत्नी भोजन बनाने के लिए किचन में चली जाती, रसोई घर में चली जाती है। और जो बच्चा बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते वो बच्चा बाहर से अंदर आता है और सीधे पीछे जाता है और जहां पर उसके पिता ने 1 महीना की तनख्वाह निकाल के रखा था, उस तनख्वाह का 1-1 रुपया निकाल करके, एक कागज निकाल के दीपक की लौ में लगाता है और जैसे वो नोट जलती है, बच्चा उस नोट जलती हुई नोट को देख करके खुशी से उछल जाता है। ऐसा करते करते उस बच्चे ने पूरी 1 महीने की तनख्वाह को जला करके राख कर दिया। उसके हाथ में मात्र 1 नोट बची थी और वो 1 नोट लेकर के जब वो बच्चा लास्ट में जला रहा था, उसी समय उसका पिता बाथरूम से बाहर निकलता है। अचानक अपने बच्चे पे नजर पड़ती है और जब बच्चे पे नजर पड़ती तो बच्चे को देख करके पिता समझता है कि मेरे बच्चे ने पूरी महीना भर की तनख्वाह को जला करके राख कर दिया। पिता अपने आप को नहीं संभाल पाया, वो मास्टर टीचर, और उसने क्रोध में आकर के उस बच्चे के पैर पकड़ करके पत्थर के में सिर के बल पटक दिया और उसी समय बच्चा तत्काल वहीं पर खत्म हो गया। अब इधर बच्चा जैसे खत्म हुआ, पत्नी बाहर निकलती है और जैसे देखती कि मेरा इधर बच्चा मर गया, पत्नी घर के अंदर जाती, दरवाजा बंद करती है, पंखे पे लटकते वो भी अपनी आत्महत्या कर लेती है। अब पति ने सोचा कि अगर बच्चा मर गया तो मेरी पत्नी मर गई। उसने भी अपने आप को नहीं संभाल पाया। घर में जहर की दवा रखी थी, किसान की खेती की, उस दवा को उठाकर उसने भी पी लिया और वो भी खत्म हो गया। अब बताइए, एक क्रोध की अग्नि क्षण भर में आई और पूरा परिवार को समाप्त करके चली गई। अगर टीचर था, वो सरकारी टीचर था, हर महीनों से तनख्वाह मिलती थी। अरे बच्चा तो नादान था, बच्चे ने अगर 1 महीना की तनख्वाह भी जला दिया था तो कोई भूखा तो नहीं मर जाता। अगले महीने तो फिर तनख्वाह मिल जाती थी, सब्जी रोटी खाता तो चटनी रोटी खा के काम चला लेता, उधार लेकर के काम चला लेता। लेकिन क्रोध का तूफान जब आता है तो हमारा विवेक का दीपक अपने आप बुझ जाता है और जब विवेक का दीपक बुझता है तो आदमी को फिर जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है, जो जिधर नहीं चलना चाहिए जिस रास्ते उस रास्ते पे चल पड़ता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाता है और अपने जीवन में अंत में परिणाम क्या आता है, विनाश और पतन ही हाथ लगता है। इसलिए जीवन में विदुर जी कहते हैं कि 5वां दुख क्या है, क्रोध।
और छठवां दुख अंतिम में बताया उन्होंने क्या, शंकालु। जीवन में कभी शंका मत करिए, लेकिन परिवार में रिश्तों में अक्सर करके क्या होती है, बिना शंका करे कोई परिवार ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। कोई का पति सर्विस जाता हो, 2-4 दिन अगर वो अपने टाइम पर ठीक घर में न आए, पत्नी को शंका। पत्नी अगर पड़ोसी से किसी बात करने लगी, 2-4 दिन पति ने देख लिया, तो पति को अपनी पत्नी पे शंका। बेटा बेटी अगर कुछ उठपटांग बोलने लगे, उठपटांग रास्ते चलने लगे, तो माता पिता को शंका, भाई भाई पे शंका। शंका का तो ये संसार पूरा खजाना भरा हुआ है, और ये शंका के पीछे क्या होता है, हमारा रिश्ता, हमारा परिवार, हमारा जीवन भीतर से खोखला हो जाता है। इसीलिए विदुर जी कहते हैं कि अपने जीवन में अगर दुखों से बचना है तो ये 6 दुख को अपने जीवन में त्याग करिए, इनका सुधार करिए। और वही बात को लेकर के कवि साहब जी क्या कह रहे हैं कि सारे संसार में अगर दुख का कारण है तो ये 6 ही कारण हैं, और इन्हीं 6 कारणों से अगर बचना है तो कवि साहब जी क्या कह रहे हैं, ए जियरा ते अपने दुख ही समार। तुम्हें अगर अपने दुखों से बचना है तो इन दुखों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि यही दुख व्याप रहा संसार। इन्हीं दुखों से सारा संसार व्याप्त है, और इन्हीं कारणों से सारा संसार परेशान है। और इसके बाद में 3 दुख और हैं, जिनको 3 दुख को कहते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक दुख। इससे और हट करके जिससे हमारा जीवन का मूल जन्म, मरण और गर्भवास का कारण बनता है। समझ में आई बात? वे 3 दुख किससे बनते हैं? पहले दैहिक ताप बनता है हमारे मानसिक कर्म से। मानसिक कर्म कौन से? क्रोध, ईर्ष्या, मान और छल। ये 4 कर्म करने से हमारे दैहिक ताप बनते हैं, और दैविक ताप बनते हैं वचन से, गाली, निंदा, झूठ बोलने से। और भौतिक ताप बनते हमारे चोरी, हिंसा, व्यभिचार करने से। इसलिए कवि साहब जी कहते हैं 3 दुख से बचना चाहते हो तो अपने जीवन में, कवि साहब कहते अपने आप को संभालो, और अपने आप को संभालना ही हमारी जीवन की साधना है। अपने आप को संभालना ही हमारा सत्संग है, अपने आप को संभालना ही हमारा भजन है, और अपने आप को संभालना ही हमारा जीवन का श्रेष्ठ ज्ञान है। अपने आप को संभालना हमारे जीवन की तपस्या है, और इसी तपस्या को पाने के लिए, इसी ज्ञान को पाने के लिए, इसी सत्संग को पाने के लिए आज आप सत्संग में आकर के बैठे हो। अपने दूर दूर से पैसा खर्च करके आए, धक्के मुक्के खा करके आए हो, तकलीफ उठा करके आए हो, तो यहाँ से कुछ बदल करके जाना, यहाँ से कुछ परिवर्तन करके जाना, और अपने जीवन को मंगलमय बनाना। तो मैंने कवि साहब जी की एक चौपाई का आधार लेते हुए आपके सामने थोड़े से विचार रखे। आप लोगों ने बड़े शांति का परिचय दिया, शांति से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब ठीक मेरा समय कर रहा है इंतजार, और आप लोगों के भीतर बैठे हुए प्रभु को नमस्कार। एक बार सब मिलकर के जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, भक्त समाज की जय, भक्त समाज की जय, बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रिय सज्जनों, अभी साहब जी के मुखारबिन से